नमस्कार, हेमास पॉजिटिव प्लैनेट में आपका स्वागत है। आप अपना ख्याल तो रख रहे हैं ना? अपने बिजी शेड्यूल में से अपने लिए वक्त निकाल रहे हैं या नहीं? और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आज से अपने लिए वक्त निकालना शुरू करें, क्योंकि ज़िंदगी तो यूं ही भागती दौड़ती रहेगी। बस अपनी मेंटल हेल्थ का और अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना मत भूलिए। बहुत सारे माइंडफुलनेस के वीडियोस मैं लगातार लेकर आ रही हूँ ताकि आप अपनी मेंटल वेलबींग के लिए लगातार सजग हो सकें, लगातार उस पर काम कर सकें। माइंडफुलनेस की आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए लेकर आई हूँ। कई बार माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस के दौरान ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स हमारे सामने आते हैं। मैंने माइंडफुलनेस के ऑलमोस्ट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए जितने भी स्टेप्स हो सकते थे वो मैं पिछले वीडियोस में लेकर आई हूँ। एक और स्टेप है जो अक्सर माइंडफुलनेस की जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं बिगिनर्स, उसमें सामने आते हैं। आज के वीडियो में उन ऑब्स्टिकल्स पर मैं बात करूंगी। उससे पहले मैं मेरे नए व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और माइंडफुलनेस से जुड़े जितने भी वीडियोस हैं वो अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आप अपने अपनों की भी मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का ख्याल रख सकें और साथ ही साथ खुद की भी इमोशनल हेल्थ पर आप काम कर सकें। पिछले वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हैं, मैं आई बटन में भी लिंक दे रही हूँ, तो आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। और स्पेशली एक प्लेलिस्ट भी आपको पॉजिटिव प्लैनेट के चैनल पर मिल जाएगी, माइंडफुलनेस वीडियोस, तो वहां भी जाकर आप सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऑब्स्टिकल्स की जो कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के दौरान सामने आती हैं। कोई भी नया काम जब हम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले हमारे जहन में ही बहुत सारी चुनौतियां हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही माइंडफुलनेस भी एक ऐसी ही प्रैक्टिस है। जब हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड ही हमें मिसगाइड करना शुरू कर देता है। तो जो सबसे पहला ऑब्स्टिकल हमें सामने आता है वो है हमारा डाउटफुल माइंडसेट। अगर हम डाउटफुल माइंडसेट के साथ किसी भी काम को करेंगे, चाहे वो कोई भी काम हो, माइंडफुलनेस तो छोड़ दीजिए, कोई भी काम हो, क्या वो सक्सेस होगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बीमार है और वो मेडिकेशन पे है, दवाई लेना चाहता है, लेकिन दवाई लेने के दौरान बार बार ये बोले कि ये दवाई तो काम की नहीं है, मेरी हेल्थ को अच्छा नहीं करेगी, तो क्या उस दवा का असर होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो पॉजिटिव जो एफर्ट्स होते हैं उसी से पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो डाउटफुल माइंडसेट से तो कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होगा। अब यहाँ पर डाउटफुल माइंडसेट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है हेल्दी डाउट और एक होता है अनहेल्दी डाउट। हेल्दी डाउट तो बेनिफिट उसका मिल सकता है। जैसे अगर मन में ये ख्याल आ रहा है कि चलो प्रैक्टिस करके देखते हैं इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, और जैसा लोग बताते हैं तो बेनिफिट तो मिलेगा ही, चलो ट्राई करते हैं। तो माइंड में डाउट तो है लेकिन वो अनहेल्दी नहीं है। दूसरा बायस्ड डाउट नहीं है। दूसरा वाला जो अनहेल्दी जो डाउट है वो क्या कहता है? अरे इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये तो हमारे लिए नहीं, ये दूसरों के लिए बेनिफिट मिल सकता है, दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकता है, ये हमारे लिए करने के लिए ये नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? नहीं। तो अपने माइंड को डाउटफुल जैसी सिचुएशन में मत आने दीजिए, और अगर आ रही है ऐसी कोई सिचुएशन तो उसे हेल्दी जो डाउटफुल सिचुएशन है उसमें कन्वर्ट कर दीजिए कि कोशिश करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो सबसे पहली ऑब्स्टेकल तो यही है कि माइंड ही हमारा डाउटफुल हो जाता है। दूसरी ऑब्स्टेकल है रेस्टलेसनेस फील होता है। जैसे आप माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जितने भी काम करने थे आपको वो सारे आपके जहन में एक साथ आ गए। जैसे मिलियंस ऑफ टू डू लिस्ट जो थी ना, वो आपके दिमाग में आके हिट करने लगती है। और ऐसे में क्या होता है फिर? माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? जैसे रेस्टलेस फील हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ गई, घबराहट हो गई, अरे वो भी करना था, ये भी करना था, वो पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। तो ऐसे में जैसे आपकी बहुत लंबी लिस्ट है ना, उसमें से आप कुछ काउंट कर लीजिए उस सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट का आपने ब्रेक लिया कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस मुझे 5 मिनट करनी है। उस 5 मिनट में आप उस सिचुएशन में कुछ काउंट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 5, 10, 15 जो भी काम है आपके, वो जब आप काउंट करने लगेंगे तो धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा कि इस काम में अभी ऐसा कोई काम नहीं है जो अभी अर्जेंट करना है। और जैसे ही आप इतना माइंड को कॉन्शियसली कंट्रोलिंग सिचुएशन में ले आएंगे
तो प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो रेस्टलेसनेस की जो सिचुएशन है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन आती है इरिटेशन। इरिटेशन होने लगता है, क्या है ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना, क्यों कर रहा हूँ मैं इसको करने से कुछ नहीं होगा। एक डाउट फील आने लगता है मन में, है ना, एक इरिटेशन होने लगती है कि इससे कुछ होता तो है नहीं। जो गुड इमोशंस हैं वो तो साइड में चले जाते हैं और बैड इमोशंस आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो ये इरिटेशन की सिचुएशन है, इसको भी दूर करने के लिए आपको इमोशंस को ध्यान में रखना है, इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इरिटेशन तो आएगा और थाउजेंड्स ऑफ इमोशन एक साथ आपके दिमाग में भी आ सकते हैं। हो सकता है इमोशंस की एक उलझन आपके दिमाग में आए, है ना, बैड इमोशंस भी हो सकते हैं, कुछ अच्छा इमोशन भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आपको अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है। और माइंडफुलनेस यही तो सिखाता है कि इस इरिटेशन में भी मैं अपने माइंड को कूल एंड काम कैसे करूं और ऑब्जर्व करूं कि ये इमोशन आ रहा है तो थोड़ी देर में ये चला जाएगा, पर ये 5 मिनट मेरे माइंड, बॉडी और सोल के लिए बेहद जरूरी है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो डेफिनेटली इरिटेशन वाला जो फील है वो चला जाएगा। नेक्स्ट जो ऑब्स्टिकल है वो आता है स्लीपीनेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बेहद जरूरी है। स्लीपीनेस में क्या होता है, जैसे आपका इरिटेशन के दौरान आपका जो फोकस है वो चला जाता है माइंडफुलनेस से, ठीक ऐसे ही स्लीपीनेस के दौरान भी आपका फोकस जो है वो जाने लगता है। अब इसमें आइडेंटिफाई आपको करना है कि ये नींद जैसा क्यों फील आ रहा है। देखिए, स्लीपीनेस के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि आपके माइंड को सचमुच रेस्ट की जरूरत है, वो थका हुआ है, उसे नींद चाहिए। दूसरा, कोई ऐसा इंटेंस इमोशन है जिसकी वजह से दिमाग थका हुआ है, ये आपको पहचानना है। तो ये जो स्लीपीनेस है, इसमें अगर आपके माइंड को रेस्ट की जरूरत है तो मेरा सजेशन होगा कि आप सोने चले जाएं, या फिर आप उस दौरान माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें जब आप सोने जाएं। तो आपकी धीरे धीरे वो जो आदत है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो माइंडफुलनेस आपको रेस्ट की ओर लेकर जाएगा, और जब आपका माइंड रेस्टफुल मोड पर आने लगेगा ना, तो डेफिनेटली माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी, उसका भी इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर दिखने में आएगा। दूसरा, कोई इमोशन की वजह से ऐसा है तो आपको उस इमोशन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इमोशन है जो आपको तकलीफ दे रहा है, कौन सा इमोशन है जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है, कौन सा इमोशन है जो नेगेटिविटी जनरेट कर रहा है, और उसकी वजह से अगर थकान हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको भी ऑब्जर्व करिए, जजमेंटल मत होइए, ऑब्जर्व करिए और सोचिए कि थॉट्स आर जस्ट थॉट्स। आपको ये माइंड में लाना है, ये जो इमोशंस है ये सिर्फ इमोशंस है, फैक्ट्स नहीं है। चेंज हो सकती है सिचुएशन, ये टेम्परेरी है, बस ये दिमाग में आपको लेकर आना है। और ये जैसे ही आप दिमाग में लाते हैं, आपका माइंड कूल होने लगता है, काम होने लगता है। तो आपको स्लीपीनेस वाली जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए ये स्टेप काम में लेना है। नेक्स्ट आता है कि आप, सबसे जो फनी सिचुएशन आती है ना, वो यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, स्लीपीनेस भी फनी हो सकता है उन लोगों के लिए जो बच्चे अगर करते हैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस तो उनको जरूर नींद आ जाती है, तो बड़ा फनी लगता है। एक सिचुएशन होती है वांटिंग की, कि जैसे ही माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना शुरू किया तो वैसे ही कुछ मन में फूड की एक जो डिजायर है वो मन में आने लगती है। किसी को छोले भटूरे की ख्वाहिश हो जाती है, किसी को पानी पूरी की, यानी जो भी आपको पसंदीदा फूड है, किसी को चॉकलेट खाने का मन करता है। तो ये, इसका मतलब ये है कि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है ना। आपकी जो कुछ खाने की इच्छा हो रही है, कहीं आपका मन भटक रहा है ना। तो इससे क्या होगा, आप उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ पाएंगे और इससे थॉट्स भी आपके अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, जो मैंने एक पिछला वीडियो शेयर किया था 3 पिलर्स ऑफ माइंडफुलनेस, उसमें मैंने शेयर किया था कि अगर आपकी अटेंशन बार बार कहीं इधर उधर भटक रही है ना, तो अटेंशन को वापस लेकर आइए, है ना। आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशन है अपने माइंड को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना, और ज्यादा कूल और काम बनाना, फोकस जो है वो और ज्यादा बढ़ाना। तो इसके लिए अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अटेंशन को वापस लेकर आइए। मान लिया छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, लेकिन छोले भटूरे थोड़ी देर बाद भी खाए जा सकते हैं, ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है कि अभी इसी वक्त छोले भटूरे खाने हैं। तो इस वक्त में क्या जरूरी है, माइंड को वहां फोकस पे लेके जाना है। इंटेंशन, अटेंशन, ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। आपकी इंटेंशन क्या है, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना और बेनिफिट लेना,
और अटेंशन आपकी बार बार भाग रही है, तो अटेंशन को वापस लेके आना है। और यही प्रैक्टिस हमें माइंडफुलनेस हमें सिखाता है। थोड़ा सा एक्शन लीजिए अपने थॉट्स, इमोशंस, बॉडी सेंसेशन और अपनी फीलिंग्स को पहचान कर उनको सही डायरेक्शन देकर अगर आप यूज करेंगे ना, तो आपके इमोशंस आपके लिए टूल का काम करेंगे। इमोशंस जो वो हमारे टीचर हैं, ये हमें गाइड करते हैं। बस हमको ये पहचानना है कि कौन सा इमोशन हमारे बेनिफिट के लिए है, कौन सा इमोशन हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ये हमें पहचानना है। और ये जब हम पहचान लेंगे तो डेफिनेटली इमोशंस का सही इस्तेमाल हम कर पाएंगे और माइंड में उन्हीं इमोशंस को जगह देंगे ना जो हमारे लिए फायदे के हैं। और जो हमारे लिए फायदे के इमोशंस नहीं है, उनको आने दीजिए, जाने दीजिए, देखते रहिए उनको दूर से। अच्छा, ये इमोशन आ रहा है, ओके, थोड़ी देर में वो पास हो जाएगा। ये स्टेट ऑफ माइंड जब डेवलप होगी तब जाके माइंडफुलनेस का सही फायदा मिलेगा। कोशिश कर रही हूँ कि माइंडफुलनेस के प्रति एक अवेयरनेस आए, लोग इसको जाने समझे और जो मेंटल स्टेट है लोगों का वो ठीक हो सके। मेरे किसी भी एक वीडियो से अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी इतना सा भी अगर कोई चेंज आता है तो मुझे बहुत बहुत सुकून मिलेगा। तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं अपनी लाइफ में वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। इस वीडियो को आप अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि माइंडफुलनेस से जुड़ी हुई कोई भी बात उनके मन में अधूरी ना रहे। इस वीडियो पर अपने कमेंट्स ज़रूर लिख कर जाइए। माइंडफुलनेस से आपको कितना बेनिफिट मिला या माइंडफुलनेस से जुड़ी और कोई बात आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।